माता पिता को, जिस जो मुझे इस दुनिया में लेकर आए और मेरा पालन पोषण किया, एक अच्छे संस्कार दिए। और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने सभी गुरु लोगों का, और नमन करना चाहूँगा दिल से, जो मुझे इस काबिल बनाया और इस काबिल समझा और मुझे मौका दिया इस पैनल पे बोलने का। और उसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, हमारी कंपनी सेप्सॉक और उसके सभी डायरेक्टर्स को मैं दिल से नमन करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। और मैं चाहूँगा इन सभी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों शुरुआत करते हैं, और समय का पूरा ध्यान रखते हुए। तो जैसे दोस्तों, शुरुआत करना चाहूँगा अपने जन्म से ही, यानी 1 जुलाई 2000, 1 जुलाई 1991, और यूपी का एक छोटा सा जिला मुजफ्फरनगर, और उसमें एक छोटा सा गांव किनौनी से मेरा एक जन्म हुआ। और जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पे मतलब लगता था कि यार सरवाइव करना बड़ा ही मतलब मुश्किल लगता था, क्योंकि जन्म के कुछ समय बाद जैसे ही थोड़ी सी समझ आनी शुरू हुई, यानी पढ़ाई लिखाई का दौर शुरू हुआ। तो पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें तो दोस्तों, घर से बाहर ही मतलब पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिला। घर से बाहर इन द सेंस, यानी गांव में हमारा एक ऐसा स्कूल नहीं था कि हम वहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर सकें, तो दूसरे गांव में जा करके हमें पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करनी पड़ी। लगभग घर से बाहर जाकर के लगभग 4 किलोमीटर जा करके हम घर पे से पढ़ाई लिखाई करते थे। यानी आप सोच सकते हैं कि आपने देखा होगा कि एक छोटे से बच्चे को जब भी पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल भेजा जाता है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़े ही लालच देने पड़ते हैं, आपने देखा होगा। तो वो शुरुआती दिनों में तो हमारे साथ भी हुआ, लेकिन आप सोच सकते हैं एक छोटे से बच्चे को 4 किलोमीटर, मतलब वो भी उस टाइम में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, कोई बस से जाना होता है या कैसे जाना होता है, साइकिल से जाना है, नहीं, पैदल हम लोग जाया करते थे। यानी सुबह सुबह का स्कूल हुआ करता था और पैदल जाया करते थे। तो रास्ता भी कुछ ऐसा होता था, बड़ा मतलब जंगल से भरा, मतलब वातावरण अच्छा होता था, तो सब लोग साथ चलते थे, बहुत सारे लोग एक साथ जाते थे, तो अच्छा लगता था। तो ये दौर चलता गया चलता गया। तो कक्षा 2 तक मैंने वहाँ पे पढ़ाई की, एक अच्छी एजुकेशन ली। और एजुकेशन में थोड़ा अच्छा था, तो माता पिता ने भी सपोर्ट किया। और माता पिता की बात करें तो दोस्तों, मम्मी पापा दोनों ही अनपढ़ हैं। और ऐसे माहौल में आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ पे माता पिता पिता अनपढ़ होते हैं, वो हमेशा अपने बच्चों को इतना सपोर्ट करते हैं एजुकेशन के लिए, क्योंकि वो उन्हें भी हो सकता है उनके माता पिता ने बताया तो होता है कि आप पढ़ाई लिखाई कर लो, एक अच्छी एजुकेशन ले लो, आप अच्छे इंसान बन जाओगे, कुछ बन जाओगे। तो ऐसे ही माता पिता भी चाहते हैं कि अगर वो पढ़ लिख नहीं पाए तो उनके बच्चे पढ़ लिख करके कोई ऑफिसर या कोई अधिकारी बन जाए। तो ऐसे ही हमारे माता पिता ने भी मतलब हमें पूरा सपोर्ट किया कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख पाए। और अनपढ़ होने के बावजूद उन्होंने इतनी मेहनत की कि उनकी मेहनत की आज मतलब मैं भी गर्व करता हूँ कि मैं ऐसे माता पिता के घर पे जन्म लिया, कि जो उन्होंने मतलब मुझे इतना सपोर्ट किया। और घर परिवार की बात करें तो आज मेरे मम्मी पापा और एक मेरा बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, हम 3 भाई हैं। और आज आज के टाइम की बात करें तो मेरे बड़े भाई की शादी हो चुकी है, मेरी भी शादी हो चुकी है, मेरी एक प्यारी सी गुड़िया है, ये एक पूरा परिवार है, एक छोटा भाई है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो कक्षा 2 तक मैंने उस गांव में मतलब शिक्षा ली। उसके बाद मैंने फिर हमारे गांव में ही एक स्कूल खुला, उस स्कूल में मैंने एजुकेशन ली। एजुकेशन कक्षा 2 के बाद तीसरी और चौथी क्लास, यानी 2 क्लास मैं अपने गांव में पढ़ पाया, क्योंकि हमारे गांव का माहौल कुछ ऐसा था कि वहां से मतलब मेरे पापा की एक सोच बनी कि गांव वाला माहौल हमारा ठीक नहीं है, तो अच्छे संस्कार और अच्छी एजुकेशन देने के लिए, क्योंकि गांव में लोग रहते तो थे, लेकिन उन्हें कुछ भी काम करना हो, कुछ भी सामान लेना हो, कुछ भी खरीदना हो, तो उन्हें शहर में ही आना पड़ता था। तो शहर में आने के लिए हमारे पापा जी ने एक सोच बनाई कि क्यों ना हम अपना जो बसेरा है, यानी अपना जो रहन सहन है, वो कहीं ना कहीं शहर में ही कर लेते हैं, ताकि हमें गांव का झंझट ही ना पालना पड़े कि बार बार जाना पड़े, जब काम भी सब कुछ शहर में ही करना पड़ता है। तो कक्षा 3 और कक्षा 4 में मैंने एजुकेशन ली। कक्षा 4 टॉप करने के बाद मैं हम लोग शहर की तरफ चले गए, यानी टीचरों ने भी काफी रोकने की कोशिश की कि भाई अच्छा बच्चा है तो इस स्कूल में पढ़ेगा तो मतलब स्कूल का नाम भी रोशन होगा। लेकिन वही था कि भाई रुक नहीं पा सकते थे, तो हम लोग शहर में आ गए। शहर में एजुकेशन लेने के लिए एडमिशन लिया, वहां से भी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत लगातार जारी रही। और ऐसे ही पढ़ते पढ़ते मतलब 12वीं क्लास तक पहुंच गए। लेकिन 12वीं के बाद कहते हैं कि भाई एक डिसीजन लेना होता है
कि भाई आपको किस तरफ जाना होता है। यानी 12वीं वो क्लास है जहाँ के बाद आपको अपने कैरियर की शुरुआत करनी होती है। तो कैरियर की शुरुआत के लिए बहुत सारे लोगों की सलाह की जरूरत पड़ती है। यानी क्योंकि देखो, आपने सुना है कि मम्मी पापा एजुकेटेड नहीं थे, तो उनकी तरफ से तो कोई सलाह नहीं मिल पाती थी। वो तो यही बताते थे कि भाई आप अच्छा पढ़ लो। लेकिन हम अपने नॉलेज के अनुसार कोई सिलेक्शन नहीं कर पाते थे, सिर्फ दोस्तों से सुनते थे या रिश्तेदारों से सुनते थे कि भाई ये कर लो, आप ये कर लो, या अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ये कर लो। सब लोग बताते हैं कि भाई आपको ये एजुकेशन करने से अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और दोस्तों, आपने देखा है कि ये सारी चीजें मतलब माइंड में चलती रहती थी, किसकी सलाह माने। लेकिन फाइनली एक डिसीजन हुआ कि भाई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर लेते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने तैयारी शुरू की। तो तैयारी की मतलब उसके लिए फॉर्म भरा, जो हमारा एंट्रेंस फॉर्म होता है। तो पहली बार में तो मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने सोचा कि उस टाइम मतलब कंप्यूटर का भी काफी जोर था कि कंप्यूटर सीख लेते हैं, क्योंकि बताते हैं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में भी अच्छी एक जॉब मिल जाती है अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में मैंने कदम रखा, कंप्यूटर सीखना शुरू किया, 1 साल कंप्यूटर का कोर्स किया। उसके बाद फिर मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का, और मैंने फिर एंट्रेंस को पास किया। उसके बाद डिप्लोमा में एडमिशन लिया। और एडमिशन लेने के बाद एक सोच बन जाती है कि भाई अब तो एडमिशन हो गया है, और अब तो मतलब एक अच्छी एजुकेशन भी मिल जाएगी और एक अच्छी जॉब भी मिल जाएगी और लाइफ सेटल भी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, तो डिप्लोमा भी कंप्लीट होने वाला था, लेकिन जॉब का कंपटीशन इतना बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। लोग कहते थे कि पता नहीं जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। और धीरे धीरे तैयारी करते रहे कि भाई कहते हैं कि भाई उस टाइम में लोगों को बताते हैं कि या तो आप सरकारी की भी तैयारी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी के लिए। तो साइड में मतलब डिप्लोमा की एजुकेशन भी चल रही थी, साइड में तैयारी चल रही थी कि भाई सरकारी नौकरी भी कहीं लग जाए। तो ये चलते चलते डिप्लोमा भी पास हो गया और सरकारी नौकरी भी कहीं नहीं लगी। तो फिर देखा कि भाई अब तो कोई एजुकेशन बची नहीं, अगर डिप्लोमा ही ले लिया है, अपनी एजुकेशन पूरी कर ही ली है, तो जॉब की तरफ चलते हैं। तो जॉब की तरफ अगर रुक किया, तो सबसे पहले मैंने जॉब शुरुआत की रुद्रपुर में। रुद्रपुर उत्तराखंड में, वहाँ पे मैं जॉब करने के लिए गया एक कंपनी में, लुकास टीवीएस नाम से एक कंपनी है, उसमें जॉब करने के लिए गया। तो उसमें अप्रेंटिस के लिए हमें सिलेक्शन किया गया। लेकिन 4 दिन वहां पे जॉब करने के बाद मतलब मेरी तबीयत खराब हो गई। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार हो सकता है सूट ना कर रहा हो माहौल। तो मैं वहां से फिर रिटर्न आ गया। 4 दिन के बाद मैं रिटर्न आ गया। फिर मैंने मम्मी पापा से बोला कि भाई मैं तो मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी करता हूँ, प्राइवेट नौकरी में नहीं। क्योंकि जहाँ पे मैं गया था 4 दिन भी मैंने हालांकि नौकरी की थी, लेकिन वहाँ का माहौल कुछ ऐसा था कि लोग एक दूसरे को ना डराने की कोशिश करते थे, एक दूसरे को सलाह देने की कोशिश करते थे। वो बताते थे कि यार तू तो अच्छी एजुकेशन लेकर आया है, और हम तो 8वीं क्लास पास हैं, हम तो 12वीं क्लास पास है, यार तू भी यही काम कर रहा है। तो इस उस टाइम मन में मतलब बड़ा अजीब सा लगता था कि यार बात तो ये भी सही कह रहे हैं कि अगर हम ये भी वही काम कर रहे हैं और हम भी वही काम कर रहे हैं, तो हमारा डिप्लोमा पढ़ाई लिखाई करने का, अच्छी एजुकेशन लेने का कोई फायदा ही नहीं है। तो ये चीज थोड़ा सा चुभती थी दिल में। तो चुभती थी, तो मतलब फिर मैं वापस आया, फिर शुरुआत की कि चलो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। तो मतलब खुद से ही तैयारी करना शुरू किया, कहीं ट्यूशन नहीं लगाया। फिर पता लगा कि यार ट्यूशन तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आपको ट्यूशन लगाने के बावजूद ही मतलब सफलता मिलने वाली है गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन उसका मतलब खर्च नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि लग रहा था अगर हम गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, क्योंकि एक दिन एक पापा जी ने बोला कि भाई सपोज दैट आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती भी है और वहां पे कहीं रिश्वत देने की जरूरत पड़ जाती है, तो हमारा तो बजट नहीं है। और बात भी बिल्कुल सही थी, बजट बिल्कुल ऐसा था कि हम शायद ये चीज अफोर्ड नहीं कर पाते कि अगर कोई रिश्वत मांगता गवर्नमेंट जॉब के लिए तो हम दे पाते। तो उस दिन से बस मैंने एक ठान लिया था कि अब मैं गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी नहीं करूंगा, सिर्फ मैं प्राइवेट नौकरी करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, उस टाइम फिर मैंने डिसीजन लिया। फिर गुड़गांव में एक कंपनी है जिसमें मैं आज भी जॉब करता हूँ, सुब्रोस लिमिटेड के नाम से। उस कंपनी में मैंने जा करके वहाँ पे एंट्री ली, वहाँ पे मतलब मैं ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के साथ साथ ही वहाँ पे देखा, वहाँ पे भी बिल्कुल वही माहौल कि लोग फिर से डराने की कोशिश करते थे कि यार यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा है। क्योंकि वहां पे लोग देखते थे कि 10 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 4 साल हो गए। और नौकरी में बताया जाता है, यानी एजुकेशन से पहले बताया जाता था कि भाई आप डिप्लोमा कर लो, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपकी जॉब अच्छी हो जाएगी, आपकी सैलरी अच्छी हो जाएगी।
लेकिन वहां पे लोग जाकर लोगों को देखते थे कि यार ये तो 4 साल हो गए, इसकी सैलरी इतनी है, 5 साल हो गए। लेकिन हम सोच जो बना करके चलते हैं एजुकेशन में कि भाई 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद मतलब ऐसी सैलरी हो जाएगी, ऐसा जीवन हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये चीज आज भी हम फील कर पा रहे हैं। मतलब आज की भी अगर मैं बात करूं तो आज भी अपने आप को वहीं से, यानी जहां से शुरुआत की थी वहीं से मैं मतलब अपने आप को आज भी फील करता हूँ कि आज भी वहीं पर खड़ा हूँ। तो ये मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई उस कंपनी का फॉल्ट है या फिर उसके सिस्टम का फॉल्ट है, नहीं। मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि शायद मैंने अपने आप को ग्रो करने की कोशिश नहीं की, इसलिए शायद मैं और लोगों की तरह, क्योंकि बहुत सारे लोग उसी सिस्टम में, उसी कंपनी में बहुत सारे लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन शायद मैं नहीं बढ़ पाया, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा ही फॉल्ट था। तो ये था नौकरी तक का सफर। तो दोस्तों नौकरी करते करते मैं जो मतलब सिस्टम में अगर आने की बात करें तो कैसे आए, तो जहाँ पे हम रहते थे मतलब गुड़गांव में शीतला कॉलोनी में हम लोग रहते थे। तो वहाँ पे मैं और बिशन जी, मतलब जो मेरे अपलाइन में भी आते हैं, वो हो सकता है इस पैनल पे ना हो, तो वो इस मेरे अपलाइन में आते हैं। तो उन्होंने मतलब हम दोनों एक साथ ही रहते थे, मतलब गुड़गांव में जॉब भी एक साथ की है, पढ़ाई लिखाई भी एक साथ की है, तो एक साथ ही रहते थे। तो हमारे बगल में ही मतलब अविनाश जी आकर के रहने लगे, और अविनाश जी पहले से ही सिस्टम में थे। तो अविनाश जी से बिशन जी की बात हुई, बिशन जी तो सिस्टम में ज्वाइन कर चुके थे। और सिस्टम में ज्वाइन करने के बाद बिशन जी और अविनाश जी ने काफी प्रयास किया कि वो मुझे भी मतलब इस सिस्टम में लेकर का आए। तो उन्होंने काफी प्रयास किया, काफी मुझे इनवाइट किया वेन्यू पे जाने के लिए, लेकिन मैंने भी काफी बहाने बनाए। क्योंकि बहाने बनाने का एक रीजन था दोस्तों, मैं जरूर बताना चाहूंगा कि सन 2011 है। सन 2011 में मुझे भी मतलब सेप्सोप कंपनी से पहले भी अवगत मैं हो चुका हूँ। हालांकि मैंने प्लान तो उस टाइम नहीं देखा था, लेकिन सेप्सोप कंपनी में जब मतलब जो नाम हुआ करता था पहले, सिक्योर लाइफ, तो सिक्योर लाइफ कंपनी के नाम से भी मैं पहले अवगत हो चुका हूँ। क्योंकि उसमें मेरे चाचा जी और मेरे ताऊ जी का लड़का, यानी मेरा भाई, वो पहले ही काम करते थे। उन्होंने मुझे काफी बार इनवाइट किया, मुझे काफी बार मतलब उन्होंने इनविटेशन दिया कि भाई आप चलो, आप अच्छे पढ़े लिखे हो, आप समझ जाओगे, आप सारी चीजें बढ़िया से कर सकते हो। लेकिन मेरा बचपन से ही मतलब एक शौक रहा है कि या तो मैं पढ़ाई लिखाई करता था या मैं क्रिकेट खेलता था, बस दो चीजें मैं करता था। हालांकि क्रिकेट खेलने से घर वाले भी काफी परेशान रहते थे कि भाई ये खेलता बहुत है, पता नहीं पढ़ाई लिखाई में, मतलब हालांकि उन्हें भी पता था कि वो पढ़ता लिखता भी बहुत है, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई के लिए कभी भी मुझे बोलते नहीं थे कि भाई तू पढ़ाई लिखाई कर ले। लेकिन क्रिकेट से बहुत परेशान थे, वो कहते थे भाई तू बहुत खेलता बहुत है। तो हालांकि कोई नहीं, तो मेरा मैंने बताया दो ही चीजों में इंटरेस्ट था, या तो पढ़ने लिखने में या क्रिकेट में। जो थोड़े बहुत घर के काम होते थे वो भी कभी कभी कर लेता था। तो खेलने के चक्कर में या पढ़ाई लिखाई के चक्कर में मैंने उस बिजनेस प्लान को 2011 में नहीं देखा था। फिर मेरा मतलब गुड़गांव में आने के बाद फिर मेरा सामना हुआ सेप्सोप कंपनी से। तो वेन्यू पे तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन एक प्लानिंग की गई अविनाश जी और बिशन जी के माध्यम से, कि कुंदन सर को उन्होंने मतलब रूम पे ही बुला लिया। और रूम पे बुलाने के बाद सर ने जो बातें की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जो सर ने शुरुआती बातें की, यानी मेरे फ्यूचर को लेकर के बातें की, वहां से जहां तक मैं पहुंच चुका था उससे आगे मेरे फ्यूचर की बात जब हुई, तो मुझे लगा कि वहां वहां पे जो भी बातें मतलब कुंदन सर कर रहे थे, वो मुझे लगा कि शायद मेरे फायदे वाली बातें हो रही हैं। तो सर ने फिर मुझे प्लान दिखाया, प्लान मुझे अच्छा लगा। प्लान में तो हालांकि देखो माइंड में तो फिर भी वही था, क्योंकि 2011 में भी जो सुना था सेप्सोप कंपनी के बारे में, वो उस टाइम भी यही सुना था कि यार जुड़ने जोड़ने वाला काम है। और जुड़ने जोड़ने वाले काम से लोग उस टाइम भी भागते थे, हालांकि भागते तो आज भी हैं। और तो मुझे भी लगा कि माइंड में तो वही चल रहा था कि जोड़ने जाड़ने वाला, लेकिन जब स्लाइड आगे बढ़ती गई तो लास्ट वाली जो स्लाइड थी वो मुझे काफी अच्छी लगी। उसमें बताया जाता है फैमिली सिक्योरिटी के बारे में, जो भी आपने भी देखा है फैमिली सिक्योरिटी। और वो फैमिली सिक्योरिटी मुझे मतलब थोड़ा सा शौक कर गई कि यार ये बिल्कुल मतलब सच्चाई है जीवन की। आप किसी भी काम को कर लो, कहीं पे भी आप नौकरी कर लो, सरकारी कर लो, प्राइवेट कर लो, अब तो सरकारी में भी खत्म हो चुकी है, लेकिन फैमिली सिक्योरिटी जो थी वो इस सिस्टम में मुझे सबसे जबरदस्त लगी। जिसकी वजह से हालांकि उस टाइम तो मैंने फॉर्म भरने के लिए थोड़ा सा बहाना भी बनाया कि मैं पूछ करके बताऊंगा, इससे बात करूंगा, उससे बात करूंगा, लेकिन सर ने मुझे बताया भी कि भाई एक बड़ी बढ़िया सी लाइन बोली कि भाई जिंदगी आपकी है, प्लान आपने देखा है, और डिसीजन भी आपका ही रहेगा तो बढ़िया रहेगा। और बिल्कुल सही बात भी है कि बेशक लोग आपको सजेस्ट करते हैं, बहुत सारे सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं, लेकिन आपके डिसीजन से ही आपकी जिंदगी चलती है। तो उसी टाइम मैंने भर के
मतलब फॉर्म भर के शुरुआत की, और एक हफ्ते बाद पैकेज लिया मैंने। और इस सिस्टम में मतलब सिस्टम से पहले ही मुझे मतलब अच्छा लगता था कि कोट पैंट पहनना, तो इसलिए मैंने कोट पैंट का पैकेज लेकर के इस बिजनेस की शुरुआत की थी। क्योंकि कोट पैंट पहनने वालों की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है, जो मुझे फील करती है। आप सब क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता था, मतलब अगर कोई व्यक्ति कोट पैंट पहनता है तो उससे सामने से मतलब उसे देखने से एक चीज फील होती है कि या तो ये व्यक्ति अच्छा एजुकेटेड है, अच्छा पढ़ा लिखा है, या ये व्यक्ति अमीर है। तो ये चीज मुझे बड़ा अच्छा लगता था, जो इस सिस्टम में मुझे आकर के मिला। तो यहाँ तक तो सफर रहा। तो अब सिस्टम में ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन बात आती थी सीखने की, यानी ट्रेनिंग की बात आती थी। एक दो ट्रेनिंग तो मैंने भी घुमाने की कोशिश की, बहुत बहाना बनाने की कोशिश की, भाई ट्रेनिंग में जाएं या ना जाएं, कैसे करें। तो हालांकि फिर वही प्लानिंग कि एक बार अविनाश जी आ गए अपना जॉब से, टाइम से आ गए वो, और उन्होंने बोला कि भाई आप तैयार हो जाओ और दोनों साथ में ही चलते हैं। अब कोई टेलीफोनिक बोल गया कि भाई आप आ जाना, तो शायद कोई बहाना बनाया जाए। लेकिन जैसे ही कोई कहे कि भाई साथ में ही चलना है, तो फिर तो मना भी नहीं किया जाता। तो मैंने तैयार होकर के चला गया। और तैयार होने के बाद महिपालपुर में हमारा मतलब वेन्यू चलता था उस टाइम पे। तो जैसे ही मतलब वेन्यू पे पहुंचे, तो सबसे बढ़िया जो चीज मुझे वहां पे देखने को मिली, वो तो वहां का माहौल। यानी वहां पे जो लोग थे, मैं देख रहा था कि वहां पे सब एक अच्छी ड्रेस कोड में थे। कोई कोट पैंट पहने हुए था, और बहुत सारे अगर फॉर्मल भी पहने हुए, तो अच्छी ड्रेस कोड में थे। वो चीज मुझे काफी अच्छा लगा। और मैं वहां पे बैठा जाकर के जैसे ही ट्रेनिंग ली, तो ट्रेनिंग की उस टाइम पे भी, और अभी भी मतलब एक स्लाइड आती थी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी उस टाइम पे भी, और आज भी बड़ी अच्छी लगती है। क्योंकि उसका जो मैसेज होता है वो बिल्कुल दिल पे मतलब अटैक करता है। वो क्या था कि आज आपकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आपकी जिंदगी का आज जो है मतलब आपका दिन, आज का दिन, हाँ सॉरी, आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यानी ये लाइन तो समझ आती थी कि ये लिखा हुआ है, लेकिन इसके पीछे का जो मैसेज आता था, वो मुझे मतलब मैं कनेक्ट करता था, सच्चाई से जोड़ता था। जो उसका एग्जाम्पल दिया जाता था कि भाई इंसान बेशक दूसरों को दोष देता है, लेकिन वो करता क्या है, जैसे ही वो अगर घर से भी निकलता है, तो उसे कुछ भी हो जाता है, मतलब उसे कुछ भी चीज हर्ट करती है, दुख होता है, तो वो हमेशा दूसरों को दोष देता है कि यार पता नहीं मैं किसका मुंह देख करके निकला था घर से, तो जो मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन हमेशा अक्सर ये देखा गया है कि इंसान सबसे पहले उठने के बाद या तो अपने परिवार वालों का, किसी का भी, या फिर अपना ही खुद का चेहरा आईने में देख करके वो घर से निकलता है। यानी सबसे पहले दिन की शुरुआत वो अपने चेहरे से ही करता है, लेकिन फिर भी वो भूल जाता है कि उसने किसका चेहरा देखा था, लेकिन वो दूसरों को देता है। तो ये मैसेज मुझे बड़ा अच्छा लगता था। यानी ट्रेनिंग में कुछ ऐसी बातें हुई उस दिन कि मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगा। और उस दिन के बाद लगातार मैं लगातार ट्रेनिंग करता रहा, और लगातार सीखता रहा। और अगर सिस्टम में आने के बाद की बात करें, तो दोस्तों सबसे पहले जो चेंज हुआ था, वो मेरी सोच चेंज हुई थी। यानी कि अगर मैं बताऊं तो मैं जॉब के दौरान अपनी सोच को इतना छोटा कर चुका था कि मैं कभी बड़ा सोचने के लिए सोचता ही नहीं था कि मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा। लोगों की जो बातें होती थी वो मुझे चुभ जाती थी। कोई मुझे कहता था कि यार तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो मैं अपने आप अंदर ही अंदर उसे बातों को घुमाता रहता कि वाकई में पता नहीं यार ये सही कह रहा है, ये ऐसा क्यों कह रहा है। तो मैं मतलब डिप्रेस हो जाता था इस चीजों को सोच करके। दूसरा, मेरा व्यवहार चेंज हुआ। यानी मेरा व्यवहार जो रहता था, मतलब जो दूसरों के प्रति ना, मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा रहने लगता था जॉब में आने के बाद। मतलब जो उससे पहले तो थोड़ा सा एजुकेशन में तो थोड़ा सही रहता था, वो तो अप डाउन होता रहता है, लेकिन जॉब में आने के बाद मतलब थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता था। लेकिन सिस्टम में आने के बाद मेरा व्यवहार मतलब एकदम चेंज हो गया। लोगों से मिलने का, लोगों से बातचीत करने का तरीका, सब कुछ चेंज हो गया। उसके बाद दोस्तों बात करें तो सिस्टम में मतलब एक लोगों से बात करने का तरीका भी चेंज हो गया। यानी एक नजरिया भी चेंज हो गया लोगों के सॉरी, यानी जो सोच होती थी। यानी मैं खुद के बारे में अपनी रियलिटी बताऊं तो मैं खुद के बारे में ही अच्छा नहीं सोचता था कभी भी कि यार मैं अच्छा हूँ। क्योंकि मेरा जो माइंड था, मैंने बता चुका हूँ कि वो दूसरों के इशारे पे चलता था, यानी दूसरे उसे कंट्रोल करते थे। दूसरे जो बोलते थे, मैं अपने माइंड को वही कमांड देता था, और उसके उसी कमांड को घुमाता रहता अपने माइंड के अंदर। तो मैं परेशान रहता था। लेकिन सिस्टम में आने के बाद मुझे पता लगा कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में हो सकते हैं, और आप अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखते हैं तो आप खुश रह सकते हैं।
तो ये भी काफी चेंज हुआ, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। दूसरा, इस सिस्टम में अगर सीखने की बात करें, क्योंकि आगे बढ़ते चले गए, सीखते चले गए, और सिखाने की बात करें दोस्तों, सबसे ज्यादा जो योगदान है सिखाने में, वो हमारे अविनाश सर का है और कुंदन सर का है और बिशन सर का। मैं चाहूंगा इन तीनों लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू। क्योंकि दोस्तों बिशन सर तो हालांकि उस टाइम में मैं बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा फैमिली में कुछ इशू था, वो बिजी रहे, लेकिन अविनाश जी एक ऐसे शख्स थे जो डेली ड्यूटी के बाद आते थे और मुझे लेकर के बैठते थे कि आइए पुपनेर जी प्लान करते हैं, प्लान सीखते हैं। तो उस टाइम मुझे बड़ा अच्छा लगता था, प्लान वो सिखाते थे, मतलब एक एक स्लाइड को बहुत ही बढ़िया तरीके से मतलब एक्सप्लेन करके सिखाते थे। कुंदन सर भी साथ होते थे, तो कहीं भी कोई मतलब त्रुटि होती थी तो उसे दूर करने की कोशिश करते थे। और कुंदन सर का सपोर्ट मतलब बहुत ही जबरदस्त रहा, क्योंकि कुंदन सर को मैं देखता था वीक में वो 3 से 4 दिन हमारे साथ ही व्यतीत करते थे, हमेशा कुछ ना कुछ नई स्टोरी बताते थे, नई वीडियो लेकर के आते थे सिस्टम की, तो वो बड़ी अच्छी लगती थी, तो बड़ा मोटिवेशन रहता था, बड़ा मतलब सीखने को मिलता था, अपने आप पे विश्वास आता था कि यार अपने आप पे मतलब विश्वास आ जाता था कि यार हम भी कर सकते हैं। और सिस्टम में आने के बाद मतलब एक चीज मैंने ये देखी है कि यहाँ पे एजुकेशन का कोई भी मायने नहीं रखता है, मतलब एजुकेशन जितने कोई लो एजुकेशन के साथ है, कोई हाई एजुकेशन के साथ है, लेकिन सबके साथ इक्वल व्यवहार हो रहा है, सबके साथ इक्वल ये अपॉर्चुनिटी है, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था। ये मुझे मतलब एक अच्छी फीलिंग देता था। तो और इसके साथ साथ बात करें तो दोस्तों, अगर मैं आज आप मुझे देख रहे हैं तो कि भाई ये व्यक्ति बोल पा रहा है, तो इसमें भी सिस्टम का और हमारे जो ग्रेट मेंटर्स हैं, सभी अप्लायंस हैं, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हादसा हो चुका है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि एक बार ऐसा था कि मैं जो बताया था कि मैंने कि भाई मैंने कंप्यूटर एजुकेशन ली थी, तो जहाँ पे मैं कंप्यूटर एजुकेशन लेता था, तो वहाँ पे जो वहाँ का ओनर था उसका एक बार बर्थडे था, उसका बर्थडे था, तो वहाँ पे उसने मतलब एक गेम रखा हुआ था बर्थडे के दौरान ही, कि भाई कुर्सियों वाला आपने देखा होगा कि चेयर्स पे बैठने वाला गाना चलता था, तो चेयर्स पे बैठ जाते थे और जो खड़ा रह गया वो कुछ ना कुछ सुनाएगा, चाहे वो चुटकुला सुनाए, चाहे गाना सुनाए, चाहे वो डांस करके दिखाए। तो एक बार मैं भी उसमें फंस गया, तो उस टाइम मेरा मेरे अंदर इतनी हेजिटेशन थी तो मैं बोल नहीं पाता था, मैं उसमें फंस गया। तो मेरी बारी आई, अब ना तो मैं नाच सकता, क्योंकि हेजिटेशन और डर इतना था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। तो मेरी बारी आ गई तो मुझे खड़ा कर दिया। मैं रियली बताऊं आपको, मैं 5 मिनट तक खड़ा रहा था, 5 मिनट तक। और अब मैं कहते हैं ना कि भाई अगर उस जगह मतलब अगर बहुत सारे लोग आपको देख रहे हो और वहां पे सिर्फ आपको बोलना ना हो, सिर्फ खड़ा होना हो, खड़ा होना भी मतलब दोबार हो जाता है, लेकिन मुझे बोलना भी था, तो मेरे से एक शब्द भी नहीं निकल पाया था, मेरी आंखों में पानी था। और मतलब वो यही शुक्र है कि वो आंखों से बाहर नहीं आया, लेकिन रोने वाली स्थिति थी। सॉरी, एक फोन आ गया था। तो ये कंडीशन थी, तो मतलब मैं बोल नहीं पाया था। तो उस टाइम को देखते हुए और आज के दिन को देखते हुए मुझे बड़ा गर्व फील होता है इस सिस्टम के ऊपर, अपने सभी मेंटर्स के ऊपर, कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना काबिल बनाया। तो ये चीजें मुझे काफी अच्छी लगी सिस्टम के अंदर। और बाकी दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कहते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट, यानी वाकई में मतलब सपोर्ट दिल से यहाँ पे किया जाता है। जितने भी आपके मेंटर्स है वो पूरे दिल से आपको सपोर्ट करते हैं और पूरे दिल से आप क्या कहते हैं कि भला भी चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। इसके अलावा जॉब में तो कभी भी मैंने ये चीज फील नहीं की आज तक। 8.5 साल हो चुके हैं मुझे जॉब करते हुए, लेकिन कभी भी एक दूसरे को मैंने देखा है कि जॉब वाले क्या करते हैं, अपने नंबर बनाने के लिए, अपने आप को आगे लाने के लिए वो दूसरों को मतलब पीछे खींचने की कोशिश कर देते हैं। बेशक काम किसी ने किया है, लेकिन अपना आपको दिखाने के लिए वो अपना नाम बता करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये मुझे मतलब बड़ा फील होता है। दोनों में डिफरेंस लगता है, तो मतलब सिस्टम का मुझे काफी अच्छा लगता है कि यहाँ पे एक दूसरे का सपोर्ट के साथ आगे बढ़ा जाता है, ये काफी अच्छा है। तो बाकी दोस्तों मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देना चाहूंगा और मैं कॉल करना चाहूंगा अपने ग्रेट गुरु मिस्टर संजय सांगल सर को। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी